Jai Hind everyone. Today we will discuss our new topic from class 11 geography structure of the earth. Okay. तो इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे अर्थ का स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, ठीक है ना, इंटीरियर स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो अगर हम देखें तो अर्थ के स्ट्रक्चर को हम 3 पार्ट्स में बेसिकली क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। पहला होता है क्रस्ट, दूसरा होता है मेंटल और तीसरा होता है कोर। क्रस्ट, मेंटल और कोर, इसको आप क्या कहते हैं, सियाल, सीमा, नींवे भी कह सकते हैं। उसको हम अगली बार वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो क्रस्ट, मेंटल, कोर की अगर बात करें, सबसे ऊपरी लेयर, अपर मोस्ट लेयर एंड द सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट। जो सबसे ऊपरी लेयर है, ठीक है ना, वो जो सॉलिड पार्ट में है वो क्या है, क्रस्ट है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो आता है वो मेंटल आता है, ठीक है। और अगर इसकी बात करें गहराई तो लगभग 100 किलोमीटर एवरेज है, 100 किलोमीटर तक हमें क्रस्ट देखने को मिल सकता है। उसके बाद मेंटल देखने को मिलेगा एंड द लास्ट वन क्या होगा, कोर, ठीक है ना। अगर हम क्रस्ट की बात करें, आप कह सकते हैं अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, ठीक है, सबसे ऊपरी लेयर है, ठीक है ना, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, ठीक है। अगर हम इसकी गहराई देखें, अगर हम थिकनेस देखें, कितना होगा इसका थिकनेस, अगर नीचे की तरफ देखें तो नियर अबाउट ये होगा 100 किलोमीटर तक। 100 किलोमीटर तक आप इस क्रस्ट को कह सकते हैं कि 100 किलोमीटर तक क्या है, क्रस्ट है। अगर हम देखें कि क्रस्ट का जो थिकनेस है ना वो वैरी करता है, ठीक है ना। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में अलग तरीके का थिकनेस देखने को मिलेगा, ओशियनिक क्रस्ट में हमें अलग तरीके का थिकनेस को देखने को मिलेगा, ये भी देख लेते हैं हम लोग। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की हम बात करें, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की अगर बात कर लें, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में अगर हम इसकी थिकनेस की बात करें तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस कितनी होगी, नियर अबाउट 30 किलोमीटर तक, ठीक है। और वहीं पर ओशियनिक क्रस्ट उसके अपेक्षा क्या होगा, थिनर होगा, पतला होगा कॉन्टिनेंटल के अपेक्षा, ठीक है ना। तो ओशियनिक क्रस्ट क्या होगा, नियर अबाउट कितना होगा, ये 5 किलोमीटर तक होगा, ठीक है, ये 5 किलोमीटर तक होगा। अब देखिए वैरी कर रहा है, इसीलिए हिमालयन रीजन की अगर हम बात कर लें, हिमालयन रीजन में इसकी थिकनेस कितनी हो सकती है, वो बहुत ज्यादा है। ये भी देख लीजिए, हिमालयन रीजन में जो इसकी थिकनेस है वो कितना है, 70 डिग्री। ये मेन ये क्रस्ट कहाँ तक है, इसकी मोटाई कैसी है, वैरी भी कर रही है लगातार। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन था क्रस्ट का। इसके बाद जो चर्चा करेंगे हम वो करेंगे मेंटल के विषय में। मेंटल क्या है कि 100 किमी से ऊपर से जो अपर लेयर है, ठीक है, अपर लेयर से 100 किमी तक, तो ठीक है। जैसे ये समझ लीजिए कि ये पार्ट देखिए, एक इमेज देखिए, ठीक है, ये देखिए, ये इमेज देख लीजिए पर आप, ठीक है। अब ये जो हिस्सा है, ठीक है, ये मान लीजिए पूरा क्या है, ये क्रस्ट का पार्ट है 100 किलोमीटर तक, ठीक है। अब इसमें हमें बहुत सारे वेरिएशन है, कि पहाड़ है, प्लेटू है, तो कहीं क्या है, ओशियनिक क्रस्ट है, महासागर, तो इस तरह से वेरिएशन देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। लेकिन 100 किमी से लेके लगभग इतने पार्ट तक 2900 किमी, मतलब लगभग 3000 किलोमीटर तक हमें कौन मिलता है देखने को, हमें मिलता है मेंटल देखने को। ये मेंटल है, ठीक है, ये मेंटल है। और इसमें ही ये क्या है, पूरी तरीके से ये लिक्विड फॉर्म में है। लास्ट में क्या होगा, हमारा कोर होगा। ये जो लास्ट में हमारा ये कोर है, ये सबसे खतरनाक है, ठीक है ना। अब ये खतरनाक कैसे है, क्या है, क्योंकि हम बता दें जैसे जैसे नीचे चले जाएंगे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करता रहता है, प्रेशर इंक्रीज करना चाहता है, इससे दिक्कत होती है, ठीक है ना। बेसिकली इसको किस नाम से जाना जाता है, ये भी देख लीजिए, क्योंकि कई वैज्ञानिकों ने अपने कई सारे व्यूज दिए हुए थे इसको लेकर। तो सबसे ऊपर लेयर में कुछ लोगों ने सियाल कहा,
फिर उसके बाद की लेयर को उन्होंने कहा सीमा, और लास्ट में कहा गया नीफे, क्योंकि सबसे ऊपरी लेयर में सिलिका और सीआर, Si प्लस Al, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम उसकी अधिकता मिलती है। सेकेंड लेयर में क्या होता है, जिसको हम लोगों ने यहाँ मेंटल बोल दिया, उसको किसी और वैज्ञानिक स्वेस ने एक अलग वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या दिया था, सीमा, जिसकी रचना सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ, ठीक है। जो लास्ट वन था उसे नीफे कहा गया, क्योंकि सबसे जो भारी मतलब हैवी डेंसिटी की जो पदार्थ थे सबसे नीचे डिफरेंशिएशन के थ्रू आ गए थे। तो ये नीफे जो लास्ट में पार्ट है वो निकिल और फेरस से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से भी इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। अपने अगले क्लास में चर्चा करेंगे मेंटल और कोर की प्रॉब्लम में, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।